राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब राधाकृष्ण झारखंड के राज्यपाल थे तब एक मुख्यमंत्री को राजभवन के अंदर गिरफ्तार किया गया था। पवार ने पूछा कि क्या ऐसे व्यक्ति से भारत के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद की गरिमा की रक्षा की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात के बाद ये बात कही कि उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात के बाद जो उन्होंने बात रखी वह सुनकर हर कोई चौंक गया। पवार ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनडीए उम्मीदवार के लिए उनसे समर्थन मांगा। शरद पवार ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण पर निशाना साधा। पवार ने पिछले साल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं राज्यपाल के पद का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि जब वह झारखंड के राज्यपाल थे तो आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाले राज्य के मुख्यमंत्री को उनके अनुरोध के बावजूद राजभवन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। पवार ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से अपने आवास पर मुलाकात के बाद कहा कि यह दर्शाता है कि संस्थानों और उनकी गरिमा बनाए रखने के बारे में उनके यानी राधाकृष्ण का क्या विचार है और अब ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। राधाकृष्ण फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। पवार ने कहा कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रेड्डी का एक मत से समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो भी फैसले लिए वे आम आदमी के अधिकारों की रक्षा के लिए थे, इसलिए ऐसे व्यक्ति का इस चुनाव में आगे जाना हमारे लिए गर्व की बात है। सफलता या असफलता महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण है उस पद की गरिमा बनाए रखना। रेड्डी ने पत्रकारों से कहा कि वे एक ऐसे नेता का समर्थन मांगने आए हैं जिसने आधुनिक महाराष्ट्र का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि पवार ऐसी हस्ती हैं जिसकी छाप पिछले 5 दशकों के हर बड़े राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास में दिखाई देती है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें फोन करके एनडीए उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि सीएम लगातार एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि एनडीए उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इसलिए सभी को उन्हें वोट देना चाहिए, लेकिन यह हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं। हाल ही में जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को विपक्ष ने वैचारिक लड़ाई बताया।